देखिए, आपका क्वेश्चन वहाँ है ना, बड़ा बढ़िया है और मैं आपको बता दूं इसके बारे में अच्छे तरीके से। लीन अमाउंट एग्जाम्पल से समझा रहे हैं ताकि समझ में आवे, बढ़िया से समझ लो, समझिए। देखो, अब मान लो कि थोड़ा अकाउंट में लग गई 1,000 रुपया के लीन अमाउंट। 1,000 रुपया का लीन अमाउंट लग गया, इसका मतलब ही है कि 1,000 रुपया आप यूज नहीं कर सकते हो, बाकी का पैसा यूज कर सकते हो। हम मान लेते हैं कि आपके अकाउंट में हो गया 10,000 रुपया, तो 10,000 में से 1,000 लगा लीन, तो आप बाकी का 9,000 यूज कर सकते हो। अब मान लीजिए एक साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से आपको लीन अमाउंट लग गया, आपको मन घबरा रहा है कि भाई पूरा अकाउंटवा कहीं फ्रीज ना हो जाए, होल्ड ना हो जाए, तो आप घबरा गए, आपके पास दूसरा अकाउंट है, तो आप जो बाकी का 9,000 तो आप यूज कर ही सकते हो, तो 9,000 रुपया आप अपना दूसरा अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लीजिए। क्या है कि जो बैंक अकाउंट से हमारा खाना पीना हो रहा है ना, उस अकाउंट में लग जाए होल्ड, तो कैसे खाना खाएंगे, तो अपना दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लीजिए। मुझे नहीं लगता है कि उसमें फिर कोई प्रॉब्लम होगा क्योंकि लीन अमाउंट तो 1,000 का लगा है आपको, है ना। तो ये चीज़ होता है। और क्योंकि अगर फ्रॉड केस हुआ तो उसमें भाई इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन जो है करेगा पुलिस, उसके बाद ही ना कुछ हो पाएगा। तो उतना दिन जो है आप चाहो तो ट्रांसफ़र कर सकते हो, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई समस्या होगा। आप बैंक से भी पूछ सकते हो इसके बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ से भी कंप्लेन हुआ है उनसे भी आप पूछ सकते हो इसके बारे में, है ना। तो ये चीज़ है, तो हमें लगता है कि आप दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। काहे कि एकड़ा पीछे भी एगो चीज़ है। मान लीजिए कि कोई आदमी है, उसका 1,000 रुपये का फ्रॉड हुआ, वो साइबर क्राइम में कंप्लेन कर दिया, तो साइबर क्राइम जो डिपार्टमेंट है वो तो 1,000 रुपया पर लीन अमाउंट लगाएगा, होल्ड लगाएगा। क्या है कि फ्रॉड तो 1,000 का हुआ, ऐसा थोड़ी हुआ कि पूरा अकाउंट ही ब्लॉक कर देगा, बाकी का पैसा तो यूज कर ही सकता है ना कोई, है ना। तो ये चीज़ होता है। धन्यवाद।